हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल एपिसोड ऑफ मार्केट एनालिसिस, जहां पे हम वीकली एनालिसिस की बात करेंगे। तो डेफिनेटली व्यू भी देखेंगे, लेवल्स पे भी बात करेंगे और आगे भी बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स और इक्विटी के लिए स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स की भी बात करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आएंगे, आपने जैसा नाम देखा, निफ्टी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। तो मार्केट क्या कर रहा है? अगर मैं निफ्टी पे आऊंगा यहाँ पे, तो इसको सेशन को डिस्कनेक्ट करेंगे। 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोला है व्यू लेने के लिए। बड़े टाइम फ्रेम से व्यू लिया जाता है, लेवल्स नहीं बनाए जाते। तो व्यू लिया तो मेरे को समझ में आता है कि ये फिबोनाची जो अपना टूल होता है रिट्रेसमेंट की, ये रिट्रेसमेंट बताता है एक ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट। तो ये जो जोन होते हैं 61% और 50% का गोल्डन जोन होता है, तो उस पे एक डोजी बनाया गया है। बहुत बड़ी सेंट कैंडल थी। इट शुड हैव ब्रोकन डाउन द लेवल्स ऑफ 61% गोल्डन जोन, नहीं तोड़ा, उस पे डोजी बनाया। मतलब मार्केट यहाँ पे आके रुका है। अब इसे हटाते हैं क्योंकि हमको हमेशा सिंप्लीफाई करके चीजों को जाना है। मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना चाहता हूँ। जानबूझ के क्यों जा रहा हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे? हम 15 पे जाएंगे पक्का, व्यू थोड़ा और पक्का बनाने के लिए। तो क्या है ना, जब मार्केट ने यहाँ पे एक दिन अचानक से ना मार्केट गैप डाउन खुल गया था। मार्केट यहाँ पे अचानक से एक दिन गैप डाउन खोला था। यहाँ पे एकदम ये फर्स्ट कैंडल होगी। हाँ, देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और मार्केट ओपन होता है 50 रुपए नीचे निफ्टी, और गिर जाता है उसके बाद सीधे 136 रुपए नीचे। वहां से रिकवरी करता है 35 रुपए और बहुत बुलिश कैंडल, और मार्केट ऊपर सुपर बुलिश कैंडल है, हम सबको मालूम है। अब क्या है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, वहीं पे अपन है भी इस वक्त। तो आऊंगा तो अगर मैं इस लेवल पे अगर मैं इस लेवल पे एक बॉक्स बनाऊंगा, तो आपको मालूम चलेगा कि परफेक्ट जोन है बॉस। ये रहा आपका परफेक्ट जोन। उसी जोन पे लाई कर रहा है 200 मूविंग एवरेज, जो टूट गया है। तो तोड़ के नीचे आके मॉर्निंग स्टार बना दिया हूं। मॉर्निंग स्टार एक कैंडल पैटर्न होता है, ये छोटा होता है प्रायोरिटी लेवल्स के कंपैरिजन में। तो हम अभी बेरिश जोन पे हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं यहां पे सपोर्ट लेवल ड्रॉ करूंगा, तो अपन के पास सपोर्ट भी है। तो कुल मिलाकर के हम एक थोड़े से डायलेमा में है कि क्योंकि ये भी दिख रहा है आपको, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पे भी रेजिस्टेंस था। तो मैं क्या करूंगा, एक और सपोर्ट लेवल बनाऊंगा, यहां से उठाऊंगा इसको यहां पे। तो हम जब तक इन दो जोन्स के बीच में रहेंगे, हमें ट्रेड नहीं करना है। ये हमारा व्यू है। हमको निकलना इन जोन्स के बाहर। अगर मार्केट, क्योंकि देखो कोई छोटे मूव से पैसा सिर्फ स्कैल्पर कमाता है, वो स्कैल्पिंग करनी है तो आप तो अलग बात है, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एवरीवन इज हैविंग देयर ओन टेक्निक्स। कोई 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है, कोई 3 मिनट पे कर रहा है, कोई 5 मिनट पे कर रहा है, कोई 15 मिनट पे कर रहा है। सबको अपना अपना फॉलो करना चाहिए जो उसके काम आ रहा है। दुनिया जो बोल रही है कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके लिए कोई चीज काम आ रही है, आप उसको फोकस करो। अगर, लेकिन मेरा क्या रहता है, मैं 15 मिनट 5 मिनट ये दो टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूं। तो मेरे को क्लियर व्यू जरूरी है। तो जब तक इन लेवल्स को मैं तोड़ूंगा नहीं ना, मैं ट्रेड नहीं ले सकता। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आके बता रहा हूं कि यहाँ पे दो चीजें पॉसिबल है: ब्रेकआउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट से सपोर्ट, और वापस से एटलीस्ट ये लेवल निफ्टी में। या तो फिर हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट आया, तोड़ा इस जोन को, थोड़ा सा यहाँ पे इससे रेजिस्टेंस लिया, रिटेस्ट लिया और तोड़ दिया नीचे। अगर ये तोड़ दिया ना, तो अपन को सीधे के सीधे ये वाला टारगेट मिलेगा। तो बड़े व्यू के हिसाब से वीकली व्यू मैंने बता दिया, निफ्टी जैसा करेगा। और वैसे भी देखो, एफओएमसी मीटिंग दिसंबर में है, 2 दिन रहती है 13 14 को, बट 14 को 2 बजे, 14 दिसंबर, यानी कि 14 दिसंबर कब आएगा आपके सामने? 13 यानी कि आपका 12 को मंडे है, 13 को ट्यूसडे, वेडनेसडे को ये लोग एक फाइनल फेड मीटिंग ऑफ 2000, ये साल की आखिरी मीटिंग है। फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे क्या या नहीं बढ़ाएंगे, कम करेंगे क्या? कम करेंगे तो खूब बुलिश हो जाएगा मार्केट, बढ़ाएंगे तो बेरिश हो सकता है। स्थान कुछ भी नहीं करेंगे तो बुलिश हो सकता है, बट माइल्डली बुलिश। क्या होगा तो वेडनेसडे को मालूम चलेगा। तो ये जो हफ्ता है ना, बहुत मैटर करेगा अपन को, बाकी महीना कैसा बिहेव करेगा। तो यही वो जोन है बॉस। तो चलो, वो तो वेडनेसडे बहुत दिन हो गया ना, तो अपन इसके लिए रुक नहीं सकते। अगर मार्केट जिस भी तरफ की बोलते हैं डाउ थ्योरी में कि न्यू मार्केट डिस्काउंट्स न्यूज, तो मार्केट को पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। अगर पता चल जाएगा ना मार्केट को, तो अपने आप डाउ जोन्स में भी इसमें मूवमेंट आने लग जाएगा। समझ जाना, जरूरत ही नहीं मीटिंग का वेट करने का। लेवल्स आपके लिए मार्क कर दिए। अब मैं आपके लिए व्यू मैंने आपके लिए मार्क कर दिया। अब लेवल्स पे आ जाते हैं गाइस। तो अपन आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अपन आएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे अपना बाइंग का लेवल। बाइंग अपन 18,550 के ऊपर ही कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं कर सकते। अपन स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा,
तो यहाँ पे अब मूविंग एवरेज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप एक अच्छे खासे लेवल को मॉर्निंग स्टार के साथ तोड़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, पहले अपन एक बार ये समझ लेते हैं कि हमारा मार्केट खोलने कहाँ वाला है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को साइडवेज खोलने वाला है, मतलब सिंगापुर निफ्टी कहता है 32 रुपए गैप डाउन, तो साइडवेज जैसा ही होता है। तो साइडवेज सॉर्ट ऑफ खोलेगा, मार्केट जिस तरफ जाएगा अपन को ट्रेड लेना है उस तरफ। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हुआ, इस लेवल को याद है आपको, बताया था मैंने, अभी मार्केट आया और थोड़ा, तो ये अपने लिए वो लेवल बनेगा। ठीक है, दिस इज द लेवल। अगर मार्केट, हाँ, और क्योंकि मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर चुका है तो लोअर जोन 18,433 के नीचे अपन को खूब सही बेरिश ट्रेड देगा। अपन को इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ढूंढने हैं, तो ये पॉइंट है जहां से मार्केट ने रिवर्सल मारा था, तो हमारे लिए पहला टारगेट बनेगा। और ये वो दूसरा पॉइंट है जो हमारे, तो ये बनेगा मतलब मंडे को दो टारगेट अगर तोड़ता है इस लेवल्स को। तो अगर मार्केट कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली बोले बेरिश जाता है तो अपन को दो टारगेट्स और चाहिए रहेंगे। तो दीज आर दी लेवल्स दैट आई विल मार्क फॉर यू इस पूरे हफ्ते के लिए, मंड वेडनेसडे तक के लिए। अगर मार्केट गिरना चालू होता है वेडनेसडे को, ये फाइनल सपोर्ट रहेगा। उसके पहले ये आपको एरियाज रहेंगे। ठीक है, उसके पहले ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसको डैश लाइन से, तो दीज आर दी लेवल्स फॉर यू, बढ़िया से मार्क कर दिया। आप इस लेवल, आप इस जगह को पॉज कर लो, डाउन साइड के सारे लेवल मार्क कर लो। अगर मार्केट स्लाइड करता है तो देयर इज वेरी लेस होप कि ऊपर जाएगा, क्योंकि रिटेस्ट करके तोड़ेगा वो। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट कहां पे अपन को टारगेट देगा, तो अपन को चेक करना है कि मार्केट जब गिरना चालू हो तो कहां से। तो डेफिनेटली ये एक मेजर बनेगा अपने लिए जोन, और ये वाला जोन अपने लिए माइनर जोन बनेगा। तो दीज आर दी टू लेवल्स फॉर यू ऑन द अपसाइड। तो ये आपके लिए लेवल्स बन गए निफ्टी के लिए। ठीक है, बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाए पड़ा है, बनाए पड़ा है, बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है। ठीक है, अगर मोमेंटम चेक करना है तो मैं यूजुअली करता नहीं, बट फिर भी ऑल टाइम हाई पे है करके मैं आपके सामने आरएसआई खोल रहा हूँ। और आरएसआई में अपन को ये वाला ये नहीं चाहिए मेरे को, अपर बॉलिंजर बैंड भी नहीं चाहिए, भी नहीं चाहिए, बेस मूविंग एवरेज भी नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आरएसआई की वैल्यू देखूं, तो आरएसआई की वैल्यू इस वक्त 72 पे है। जब मार्केट नीचे था तो 73 पे थी, और अभी 72 पे। इसका मतलब है दिस इज अ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब जब मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है, ये डाउन साइड। तो जो अभी जो मोमेंटम आया ना मार्केट में, ये उतना पावरफुल नहीं है। तो क्या मार्केट यहां से और ऊपर, तो अब मेरा क्या रहेगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अगर आप थोड़े से लंबे मूव पकड़ने वाले बंदे हो, तो मेरे हिसाब से आपको ना नीचे की तरफ बेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। ट्रेंड के साथ जा सकते हैं, बट छोटे छोटे मूव मिलेंगे, क्योंकि अपन को ऑलरेडी मार्केट काफी ज्यादा दे चुका है यहाँ पे अच्छे अच्छे मूव। तो अपन को क्या करना है, अपन को अपने व्यूज बनाने, अपन को लेवल्स बनाने, उस पर वर्क करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे लेवल्स। तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और वापस आ गया, और वापस से रिकवरी करने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जोन बनेगा ये वाला। तो दिस इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन। ठीक है, मूविंग एवरेज को हटाएंगे। तो क्या है मार्केट में, वही है ना, देखो अगर इसके ऊपर जाएगा तो कितना ही टारगेट मिलेगा आपको, कितना टारगेट, मात्र 150 रुपए का टारगेट मिलेगा। इसके ऊपर पता ही नहीं जोन आपको, इसीलिए तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा लेस टारगेट है अपसाइड में, जब तक कि ये ब्रेक नहीं होता। 43804 ब्रेक हो जाए, ऑल टाइम हो जाए, तो फिर अलग बात है, वो फिर मार्केट अलग टारगेट दे सकता है, वो नहीं मालूम होता किसी को। वो फिर आपको 1:1.5 रिस्क करके जाना पड़ेगा, 1:2 लेना पड़ेगा। तो ये रहा आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट। मार्केट खोलेगा अगर गैप डाउन या साइडवेज इस रेंज में, तो देर इज नो ट्रेड अपॉर्चुनिटी अंटिल ये मॉर्निंग स्टार जो बॉटम है, ये जो मॉर्निंग स्टार है, इसको अपन जब तक निपटा नहीं देते। ये निपटेगा मतलब कब, 43,416 रुपए पे। 43,416 रुपए का जो लेवल है, या 43,400 का जो राउंड फिगर का लेवल है, इसको आप ब्रेक होने दो। जब ये ब्रेक होगा ना, अपन को अच्छा टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में, विच इज अराउंड 43,000 का राउंड फिगर। ठीक है, 43,000, 25 रुपए बेसिकली। तो ये आपके लिए 350 375 पॉइंट्स का टारगेट है, 375 रुपए का टारगेट है। ये अपन आराम से अचीव कर सकते हैं। ऊपर के साइड में आई वॉन्ट से कि बहुत अच्छा सपोर्ट आपको, बहुत अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है, बट यहाँ पे नीचे के साइड में ये ट्रेड करना आसान है। तो ऊपर के साइड में अगर ट्रेड आता है तो निफ्टी अच्छी जगह बैठा है ना यार, इसको लेवल को तोड़ेगा तो बाय कर जाना। सेल साइड में आता है तो बैंक निफ्टी क्या, क्योंकि ऊपर से टूटेगा विथ डाइवर्जेंस इन डेली टाइम फ्रेम, तो सेल के लिए ना बैंक निफ्टी पीस के लिए अच्छा रहेगा। कॉल शॉट या पी बाय करने के लिए, या फ्यूचर शॉट करने के लिए, निफ्टी कॉल बाय करने के लिए, पुट शॉट करने के लिए बढ़िया रहेगा। अभी ऐसे कुछ करूंगा, लेट्स सी मार्केट कहाँ जाता है। खुल के नीचे जाएगा तो विल शॉर्ट बैंक निफ्टी। तो ये हो गया हमारे लिए। अब मैं आपके से एक इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, देन विल स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आपके सामने एक टर्म मैं गूगल करता हूँ कि इस कंट्री में हमारे हाउ मेनी स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स आर देयर इन इंडिया।
उसके बहुत सारे आंसर है, बट ये एक बहुत ही ज्यादा आसपास परफेक्ट आंसर है कि 300 से ज्यादा स्टॉक ब्रोकर्स हमारे कंट्री में जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ एंड विद डिफरेंट एक्सचेंज जैसे कि एनएससी, एमसीएक्स वगैरह वगैरह। तो हम इन 300 के बारे में तो बात करते नहीं है, लेकिन हम लोग क्योंकि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट है तो हम लोग को अपडेटेड रहना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो, और ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग भी करते हो, इंट्राडे इक्विटी भी करते हो, डिलीवरी पे भी लेते हो, सारी चीजें करते रहते हो। तो हमने ऑलरेडी बात की है, आज हम फिर से बात करेंगे अबाउट mstock.com। एक मिराई एसेट फंड की कंपनी है विच इज इन मार्केट फाइनेंस बैकग्राउंड में 15 साल से है, और ब्रोकिंग का बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया हुआ है, एंड लाइक एडिंग वन क्लाइंट एवरी 30 इट्स गोइंग गुड। तो इससे रिलेटेड मेरे को आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चीजें सिखानी थी कि जो आपके लिए बेटरमेंट हो सकती है। तो पहले ध्यान से सुनते हैं, फटाफट इस पे अपन आते हैं कि सबसे पहले ना ये जो अकाउंट है, अगर आप इस पे आओगे तो ये आपको बोलता है कि मैं वापस से आपको बैक लेके जाऊंगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्जेस, फ्री इंट्राडे डिलीवरी, और व्हाट्स द कैच, देयर इज नो कैच। ये बात एकदम सही है, क्योंकि कैच रहता है। कभी भी लोग बोलते हैं कि आपको फ्री में वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, ब्रोकिंग, तो वो डिलीवरी के लिए होता है। यहाँ पे जेन्युइनली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर्स के लिए, सबके लिए फ्री है एट ₹0, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं वो क्लियर कट यहाँ पे लिखा है, देयर आर नो हिडन चार्जेस। अब क्या होता है, इसके लिए आपको ये वाला अकाउंट चूज करना पड़ता है। एक बार लाइफ में 1,999 अगर दे दोगे तो जिंदगी भर के लिए आपको ये फ्री हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक छोटी सी, कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करते हो, अगर आप एक ट्रेडर हो जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करते हो, तो आपको मालूम है मोमेंटम ट्रेडिंग आप करते हो। तो आपको मालूम है, आप आते हो, आप मान लो पुट की तरफ ट्रेड लेते हो, और आपका अगर उसमें एसएल हिट होता है, देन आप दोबारा से ट्रेड लेते हो अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि क्विक मोमेंटम ट्रेड्स होते हैं। तो एट दैट टाइम यू नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ स्कैल्पिंग। अगर पुट में एसएल हिट होता है और वापस से कॉल की अपॉर्चुनिटी बनती है, लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, तो आप कॉल में ट्रेड लेते हो, वो ट्रेड जाके टारगेट देता है। आप बहुत बड़े टारगेट ट्राई नहीं करते हो, ट्राई करते हो, फिर से आप सेकंड हाफ में ट्रेड ट्राई करते हो। ऐसे करते करते ना हम दिन के आराम से 3 से 4 ट्रेड कर लेते हैं। अगर 3 से 4 ट्रेड अपन ने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर किए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने जाएंगे, बाय का एक और सेल का एक, वो भी मैं अगर कम क्वांटिटी से बात कर रहा हूं। तो नॉर्मल ट्रेडर्स की बात करो जो कम क्वांटिटी से, अगर आपने 4 ट्रेड लिए, मतलब कि आपके 8 ऑर्डर आपके चले गए डेली के, ये ऑप्शंस के अंदर हो गया। अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और हाँ, ₹20 यूजुअली अपन को पड़ता है, ₹20 अपन को यूजुअली पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं। और ज्यादा नहीं, अगर आप दिन का एक इंट्राडे ट्रेड भी करते हो, अगर ये दो जाता है, ठीक है, एक ट्रेड मतलब कि दो, आपका वो चला गया ऑर्डर, तो आप ईयर में ₹48,000 सेव कर सकते हैं। और अगर कई सारे ट्रेडर्स जो दिन का ज्यादा ट्रेड करते हैं, 5 ट्रेड अगर वो ऑप्शंस में लेते हैं, तो दैट वुड कम ईयर। इसमें अगर आप 2 ट्रेड लेते हैं, मतलब 4 ऑर्डर, तो दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो क्या है ना, ये वो पैसे जो आप अगर बचा लो तो ये आपकी ट्रेडिंग में काम आ सकते हो। तो दिस इज समथिंग दैट विल रियली हेल्प यू, जो आपको पैसे बचा के दे सकते हैं। रही बात इसके यूजर इंटरफेस की, दे हैव आल्सो ब्रिंग न्यू ऑप्शंस, लाइक वन क्लिक में सारे का सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और सारी चीजें हो सकती है। तो मेरे को लगता है ट्रेडर के पास ना बिल्कुल 2 से 3 ट्रेडिंग अकाउंट होने चाहिए, जो अलग अलग पर्पस के लिए, कभी बैक टेस्टिंग के लिए, कभी कोई स्ट्रैटेजी की, जैसे मैं जो स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल, उसमें नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा है, तो ये काम आ सकता है, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग योर अदर ट्रेड्स, विदाउट डिस्टर्बिंग योर अदर अकाउंट्स। तो आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। चलो अपन वापस आते हैं अपने ट्रेड्स के लिए, अपन अपने इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। तो अब अपन बात करेंगे स्टॉक्स की। बहुत ही अलग टाइप का वीडियो बना रहा हूँ, बट मजा आएगा आपको देखने में, सीखने भी बहुत मिलेगा, और काम भी आएंगे अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। तो अपन सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स पे जाएंगे, और फिर कुछ स्टॉक्स है जिनमें इंट्राडे भी है और स्विंग भी है, एक में से स्विंग है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और जो बड़े वाले स्विंग ट्रेड्स है वो मैं एफओएमसी मीटिंग के बाद कंफर्म करूंगा, 14 तारीख के बाद। 15 को देखेंगे क्या लॉन्ग स्विंग निकाल सकते हैं, जो कि अपन ना 15-20 दिन ये नए ईयर तक होल्ड कर पाए वैसे वाले। तो अभी अपन ना स्टार्ट करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ। तो अदानी एंटरप्राइज, सिलेक्ट द स्टॉक्स दैट हैव गुड वोलेटिलिटी, बढ़िया मूव करते हैं तो अदानी उसमें नंबर 1 है। बहुत दिनों से किया नहीं है, ये दूसरा रीजन है। और इंटरेस्टिंग लेवल्स पे है क्या, तो देखो सबसे पहले ना अदानी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था बहुत समय से, 3955 को बहुत दिन से वो कर रहा था ट्राई, अचानक से ब्रेक किया, फिर कंसोलिडेट किया, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। फिर ब्रेकआउट किया, फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, 4,000 के राउंड फिगर को, फिर उसको ब्रेक किया, और इन दोनों लेवल के बीच जाके फंस गया, बढ़िया। तो अब क्या है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट ऊपर साइड आएगा, सबका स्टॉप लॉस हिट होगा जिन्होंने शॉर्ट करा है। तो अपसाइड क्या पोटेंशियल है इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से, इवन यहां तक आए तो भी 1.38% का पोटेंशियल है,
और यहां तक तो 2% का पोटेंशियल है। तो वी कैन ट्राई बोथ ऑफ दीज टारगेट्स, कि अपन पहला टारगेट इसे ट्राई करेंगे, ठीक है, अगर ये भी हिट होता है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम चाहे तो 44093 को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अपने लिए बाय साइड का, क्योंकि वी शेप रिकवरी दिख ही रही है, कई बार मार्केट वी शेप रिकवरी लेके ऊपर चला जाता है, अगर खुलता साइड में से तोड़ता है ना 4000 के लेवल को, राउंड फिगर लॉन्ग, और अगर ये इस लेवल को संभाल नहीं पाया, यानी कि मार्केट क्या हुआ, तोड़ा, रीटेस्ट लिया, तोड़ दिया, तो बस बियर फ्लैग कहलाएगा। तो अब 3955 पे एंटर करो। और क्या इंटरडे ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक टारगेट दे रहा है ये भाई? 2% तो यहीं तक दे दिया तो अपन को, और ये दे दिया अपन को 1.5, तो अपन यहाँ पे पहले ड्रॉ करेंगे एक लाइन, यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे दूसरा सपोर्ट, और ये चल जाएगा, इवन ये ट्यूसडे तक भी चल सकता है अगर शॉर्ट आ जाता है तो, अगर ये शॉर्ट आता है तो ये रहेगा आपका अगला सपोर्ट, और ये रहेगा आपका एक माइनर सपोर्ट। तो दीज आर दी 3 लेवल्स टू ट्रेड इन अदानी। तो ये हो गया आपके पास बढ़िया से अदानी के टारगेट। बुक करो, छोड़ दो, अगर ट्यूसडे को फिर से ट्रेड मिलता है होल्ड करो, या तो हो सकता है मंडे को मिल जाए। तो बाय करते हैं तो ये 2 ट्रेड बनते हैं। आइशर मोटर एक स्विंग ट्रेड भी बनेगा, एक इंट्राडे ट्रेड भी बनेगा। क्या होता है, लोअर लेवल्स पे दिखाता हूं। क्या होता है, कई बार ना मार्केट एकदम इंपॉर्टेंट की लेवल के नीचे जाता है और तोड़ देता है, लोगों को लगता है, जैसा भी हुआ है ध्यान से देखना, और लोगों को लगता है कि गया भाई मार्केट तो, और यहां से मार्केट शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये पॉइंट को कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। जैसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट, कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो ऐसे पोजीशन पे देखते हैं ना कि नई की लेवल के नीचे आ गया है, सस्ते में मिल रहा है, वो बाय नहीं करते जब तक कि मार्केट लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देता। फिर सीधे बुल रैली आती, रीटेस्ट होता है इतना बड़ा मार्केट। तो ये जो पॉइंट है, ये या तो रीटेस्ट का होता है, या तो लिक्विडिटी ग्रैब यानी कि धोखा होता है। ये क्या है, यहां पे तो लिक्विडिटी ग्रैब था, मार्केट ऊपर खिंच गया। अब यहां पे क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब है, लिक्विडिटी लेकर के लोग इसको वापस ऊपर खेले जाएंगे क्या बड़े प्लेयर, या इसको बेच डालेंगे, ये रीटेस्ट है। मालूम चल जाएगा ना अपन को कल परसों में, 2 दिन के अंदर मालूम चल जाएगा, 2 दिन के अंदर, अगर ये 102 दिन के अंदर मालूम चल जाएगा, अगर ये रेड कैंडल्स बनाना चालू कर दे तो अपन को शॉर्ट करना है। ये अपन को काफी अच्छा टारगेट दे सकता है, अराउंड 2964 तक भी ये गिर सकता है। तो ये अपन को बड़ा टारगेट मिलेगा। ये एक्चुअली एक लॉन्ग ट्रेड है, जो एग्जीक्यूट करने के लिए कंफर्मेशन चाहिए तो मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो आइशर मोटर पे ध्यान रखें, बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है स्विंग ट्रेडिंग में भी। और ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये लिक्विडिटी ग्रैब कहलाएगा। फिर से मार्केट एक हाई इसको कोशिश करेगा, इसको टच करेगा, पहले इसको ब्रेक करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं इंट्राडे। तो जो लाइन ड्रॉ करी है, आपको मालूम है अगर डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट है भाई, इंट्राडे वाले के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी। तो अपन को 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लाइन बनानी है, बना दी। तो 3352 पे लाइन बना दी, ठीक है। तो लाइन से काम नहीं चलेगा, अपन लाइन कई बार काम नहीं करता, हमको जोन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ये रहा मेरा सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन इज देयर। तो द सप्लाई जोन स्टार्ट फ्रॉम 3360 एंड 3352, या 8 रुपए का जोन अपन को नो ट्रेडिंग जोन की तरह ट्रीट करना है, और यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो अगर मार्केट इंटरडे ट्रेडिंग में 3360 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है, तो जितना जल्दी, कई बार जितने बड़े कैंडल मूव नीचे, उतना जल्दी ऊपर, उतना जल्दी ऊपर, उतना जल्दी नीचे, तो क्लीन प्राइस एक्शन। तो 34045 का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट है, और मेरे सबसे बड़ा टारगेट है ना, 2% खिंच जाएगा यहाँ तक, ये 1.5% खिंच जाएगा, 1.35। तो इसको अपन ट्राई करेंगे बुक करने का। अगर मार्केट इस सप्लाई जोन को, वैसे तो कोशिश कर रहा है वी शेप रिकवरी लेके, ब्रेकआउट करके बुल फ्लैग की तरह भी तोड़ रहा है, फ्लैग एंड पोल भी तोड़ रहा है, तोड़ता है तो ठीक है, नहीं तोड़ पाता, वीकनेस दिखाता है, 4 बार 3 के नीचे क्लोजिंग देता है, 3333 इजी लेवल, शॉर्ट द मार्केट, ट्राई फॉर अ गुड टारगेट। यहां तक भी अपन को अगर मार्केट आता है तो यस, दिस इज द ट्रायल। इसके आसपास अपन यहाँ कहीं पे 393295 पे भी बुक कर सकते हो, ये आपका टारगेट बनेगा आईशर मोटर पे। आईटीसी पे भी इंट्राडे ट्रेड और स्विंग ट्रेड दोनों। अब आप बोलोगे ये कौन सा इंडिकेटर है, तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल है, मैं शुरुआत से लगा के दिखाता हूँ, मतलब समझाता हूँ इसका। तो ये आपको मिल जाएगा फ्री में भी, अकाउंट में भी, यहाँ मिलता है लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन के नीचे वाले में, यहाँ पे। अब क्या आपको जितनी रेंज को एनालाइज करना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। आप अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर नहीं भी हो, तो आप देखो, अगर नहीं भी हो ना पुराने सब्सक्राइबर, मैं आप लोगों को ना एक काम देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना। बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस ना, आई वांट, अगर आपको मजा आ रहा है ना, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। हाँ तो गाइज, मैं आपको बूमिंग बुल चैनल पे आया, यहाँ पे सबसे पहले ना आ करके एक चीज मेरे लिए अभी कर दो, पॉज करो वीडियो को, यहाँ पे जो है ना, इसको ऑल पे क्लिक करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो करो सब्सक्राइब, इसको क्लिक करो। आप सोच नहीं सकते सुपर बेनिफिट, इवन ये जो वीडियो बना ना प्राइस एक्शन एनालिसिस फॉरेक्स, भाई इसमें भी सीखने मिलता है। वीडियो ना फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स, शुरुआत करनी फॉरेक्स, और कुछ नहीं, ये छोटी छोटी स्टोरी भी आपको मोटिवेट कर सकती है लाइफ में। चलो वापस अपन आउट टॉपिक पे आ जाते हैं।
अब यहां पे आने के लिए ना ये जो पॉइंट है ना, इस पे क्लिक करो, जितनी रेंज एनालाइज करना चाहते हो उससे अभी तक के प्राइस पे लाओ, तो लेफ्ट साइड पे बार बन जाएंगे। अब जो लंबे लंबे बार हैं वो बताते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं, वहां पे मार्केट फंसेगा, क्विक नहीं मूव करेगा, चॉपी मूव करेगा। देखो दिख रहा है मार्केट कितना चॉपी था। अब जहां पे यहां पे देखो, यहां पे कम 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 वॉल्यूम है, मार्केट ट्रेंडिंग था। यहां देखो बीच में, तो अब क्या है ना, अपन कहां पे खड़े हैं, अपन यहां पे खड़े हैं। अब यहां पे खड़े हैं, एक स्विंग ट्रेड तब इनिशिएट हो सकता है जब मार्केट क्या करेगा, इस वाले पैटर्न का अपसाइड ब्रेकआउट दे देगा। अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट दे देता है, क्योंकि यहां पे भी एक बहुत बड़ा जोन है, ठीक है, यहां पे भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहां पे अगर इस रेजिस्टेंस जोन को कचरा कर दिया, आई एम सो सॉरी गाइस, मैं जानता हूँ देख के भी खराब लगता है ऐसा कचरा। पहले ना मैं प्राइस एक्शन समझाता हूँ, फिर इस पे लेके आऊंगा। प्राइस एक्शन वाइज समझोगे तो आपको मालूम है ये जो जोन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर कोई जोन सपोर्ट भी दे दे, रेजिस्टेंस भी दे दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जोन बन जाता है। कुल मिला के इसके ऊपर क्लोजिंग देना एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर मार्केट इस टाइप के पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर दे तो हमको डेफिनेटली ये टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में मिलेगा, आईटीसी में, और इन्वेस्टमेंट वाले जिन्होंने करा उनके लिए भी बढ़िया है। तो ये हो गया प्राइस एक्शन नॉलेज। अब यूज करेंगे ये वाला इंडिकेटर। ये इंडिकेटर बताता क्या, ये इंडिकेटर यहां से लेकर के यहां तक का मेरे को रेंज, फिक्स रेंज का डेटा चाहिए, क्योंकि हमारे पे स्टार्ट किया था। तो जहां जहां पे मार्केट छोटे छोटे वॉल्यूम आ रहे वहां पे बहुत क्विक मूव करेगा। तो लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो मेरी एग्जैक्ट इस लाइन पे मार्केट, उसी लाइन पे मार्केट आ रहा है। देखो इंट्राडे ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है अगर बुलिश ब्रेकआउट आता है तो, क्योंकि टारगेट सिर्फ 1.2, तो इंट्राडे ट्रेड ये वाला है, और इसके ऊपर कंटिन्यूएशन में स्विंग ट्रेड है, सेल के लिए कुछ नहीं है इसमें फिलहाल। ठीक है, तो ये इंडिकेटर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कि बता रहा हूं कि ये जो एरिया है ना, 341 से लेकर के 344 का जो 1% है, क्विक मूव, क्विक मूव बहुत कम। तो ये इंडिकेटर आपको बहुत मदद कर सकते हैं। देखो ना एकदम से मार्केट गिरा यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट फास्ट बढ़ सकता है। तो आप अब आ जाओ इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड आप समझ गए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कैसा होगा। इंट्राडे ट्रेड के लिए मैंने आपके सामने जोन बना दिए हैं। मार्केट ब्रेकआउट करे, पहला टारगेट बुक करो, यहाँ पे क्विक मूव टारगेट मिलेगा 344 का, 345 95 का, और अगर उसको भी तोड़ दे, होल्ड करो ट्रेड, स्विंग ट्रेड बनेगा। एनटीपीसी सिर्फ स्विंग ट्रेड है, एनटीपीसी में सिर्फ स्विंग ट्रेड है। मार्केट ने अच्छा खासा सेल देने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, अब जा रहा है। अब ये क्या है, ये इस वाले, ये ये इस वाले को बेयर फ्लैग मान के टूटने वाला है नीचे की तरफ, या फिर ट्रेंड बदल चुका है, ये एक बुल ट्रेड है, यहाँ पे आके ऊपर उठने वाला है। कंफ्यूजन है, मालूम चलता है जब गोल्डन जोन टूटते हैं। अपन अभी फिबोनाची गोल्डन जोन पे बैठे हैं 61% से 50% के बीच में, और वहीं पे मैंने जोन बना दिया। तो ठीक है, फिबोनाची दिखा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट लगे पे था। तो हो सकता है ऐसे बढ़े, अगर इस लेवल को तोड़े 170 को, तो अपन को टारगेट ये वाला मिल सकता है। ठीक है, अब एक बार क्या ये सेल ट्रेड बनेगा, तो फिर से अपन सेल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिबोनाची लगा करके देख सकते हैं कि मैं यहां से स्टार्ट किया हूं मेरे ट्रेड को, यहां पे आया हूं, तो फिर से देखो 61 से गिराई है। तो दोनों तरफ के लिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग है। तो अगर इसमें ना ये लेवल टूटेगा ना 168 का, तो ये तगड़ा सेल ट्रेड है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे टारगेट बुक करो 164 पे। ठीक है, कितना परसेंट है, ऐसा नहीं कि 1-2% होगा, इट इज अराउंड अराउंड 2.5%। और ये लोअर लो भी, और ये उसके नीचे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहीं तक आएगा। आप अपना दूसरा टारगेट ये वाला बना सकते हो, क्योंकि लोस टूटते हैं तभी फिबोनाची बदलता है। तो ये आपका दूसरा टारगेट, आपका तीसरा टारगेट 158, तो 164, 161 और 168 सेल साइड में, क्योंकि यहां पे भी ये एकदम रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और अगर बाय के लिए जाता है, ब्रेकआउट एंड सपोर्ट लेता है, तो अपन का ये टारगेट आप कैसे कहां से कहां तक सेट करेंगे, आप बाय करेंगे जब एक फिब लेवल टूटेगा। अगला फिब लेवल कहां पे आ रहा है, अगला फिब लेवल आ रहा है 170 पे। तो अगर 170 के ऊपर क्लोजिंग देगा 170.65 यहां कहीं पे, एक लेवल टूटना चाहिए, 50% टूट जाएगा तो बाय करेंगे, और बाय करेंगे, मान लो इस जोन के 50% के ऊपर यहां बाय करते हैं आप, तो भी आपको 3% का टारगेट मिल रहा है। तो दिस इज अ स्विंग ट्रेड इन एनटीपीसी। जिस तरीके से मैंने फिब्स लगाए, आप लगा लो, लेवल बना लो, आपके काम आ जाएंगे। तो थोड़ा सा अलग टाइप का एनालिसिस था, और आई होप आपको मजा आया देखने में, क्योंकि मैंने आपको कितने अच्छे से निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यूज बताए, और स्टॉक्स के लिए भी मैंने आपको फिब्स लगा करके, इंडिकेटर बता करके, स्विंग और इंट्राडे सारे टाइम फ्रेम को कनेक्ट करके बनाए। मेरा बहुत डीप एनालिसिस फॉरेक्स का भी किया था, वो भी देख लेना, फायदा होता है देखने से, प्राइस एक्शन सुधरता है आपका। और मैंने एम स्टॉक के बारे में बताया, उसको भी चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहूंगा। ठीक है, इस महीने मैं बनाने के मूड में बैठा हूं। चलो मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में,
तब तक थैंक यू सो मच। वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन वाला बटन दबा देना, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.